बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का दिन परम पावन दिन है, जिस दिन पर श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव को हम मनाते हैं और तत्पश्चात छठी के दिन पर सुंदर छठी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए धनी श्री प्राणनाथ जी को हमारे हृदय रूपी मंदिर के हिंडोले में हम श्रृंगारित करके उनको अपने दिल के हिंडोले के बीच में सजाते हुए इसी हिंडोले पर विराजमान करते हैं और उन्हें झुलाने का आनंद देते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इसी भाव को आगे रखते हुए एक सुंदर सा हिंडोला जिसमें श्री प्राणनाथ जी को हम अपने इस दिल रूपी धाम के हिंडोले में विराजमान करें और उन्हें इस हिंडोले पर झुलाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। झूले झूलावो मारा प्राण प्रीतम वर, श्री प्राणनाथ जी प्यारा। झूले झूलाऊं मारा प्राण प्रीतम वर, श्री प्राणनाथ जी प्यारा। प्रेम आवीने विराजो हिंडोले, धाम धनी जी हमारा। बालाजी तारा हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा, बालाजी तारा हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। बाजू माँ बाईजू राज विराजा, युगला वर रड़ियाड़ा। ब्रह्मा प्रिया सहो हर खेहि छोड़े, ब्रह्मा प्रिया सहो हर खेहि छोड़े। साकुंडल सकुमारा, बालाजी तारा हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। सुंदर वरना हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। लाल मुकुंद जी मंगल गावे, ने बोलावे जयकारा। श्री जी साहेब मेहरबान हमारा, 14 भवन थी न्यारा। बालाजी तारा हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा, युगल वरना हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। झोले चढ़ियो आसमान हिंडोड़ो, नवतन पन्ना दिखाया। देव सकल सहु दर्शन आव्या, धन धन साथ मनाव्या। अखंड वरना हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा, अखंड वरना हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। सोने रसेला ने रूपे मढ़ेला, हिंडोळे हिरला जड़ाव्या। पन्ना पुखराज ने माणिक नीलम, जाल रे मोती लटकाव्या। प्रीतम वरना हिंडोड़ा दी से रूपाड़ा। चरणों नीरज लई चरणों ने चूमी, चरणों में शीश नमाव्या।
रमाव्या। ध्यान धरी तारा चरण कमलनो चंद शीश नमाव्या। बालाजी मारा जीवन धन्य बनाव्या। बालाजी मारा जीवन धन्य बनाव्या। चरणों रज लई चरणों ने चूमी चरणों मा चित्त लगाव्या। ध्यान धरी तारा चरण कमलनो सुंदर साथ शीश नमाव्या। बालाजी मारा जीवन धन्य बनाव्या। बालाजी मारा जीवन धन्य बनाव्या। झूले झूलाऊं मारा प्राण प्रीतम वर श्री प्राणनाथ जी प्यारा। प्रेम आवीने विराजो हिंडोले धाम धनी जी हमारा। सुंदर वरना हिंडोला दिसे रूपाड़ा। सुंदर वरना हिंडोला दिसे रूपाड़ा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, महमती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत इस वाणी के अंतर्गत अब जिस प्रकरण की चर्चा होगी वह श्री कीर्तन ग्रंथ का 62वां प्रकरण है। प्रकरण नंबर 62। मागत हो मेरे दुल्हा। अक्सर इस बात के ऊपर विवाद होता है कि हमें क्या श्री राज्य से कुछ मांगना चाहिए, और अगर मांगना चाहिए भी हो तो क्या मांगना है, और अगर नहीं मांगना है तो क्यों नहीं मांगना है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों का विवेचन इस वाणी के प्रकरण के अंदर इंद्रावती सखी जी ने बड़े ही सुंदर भाव के साथ में किया है। तो प्यारी सुंदर साथ जी, अब राज श्यामा जी के श्री चरणों में वंदना करके इस प्रकरण को शुभारंभ करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो क्षिन्ना। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात ना। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के एही जीवना। मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय प्रात स्मरणीय गुरुदेव श्री दीनदयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए, और आज ही के दिन 2014 की साल 21 सितंबर के दिन उनके पावन हस्त कमल से जो तारतम वाणी है, श्रीमुख वाणी है, और जो तारतम रिलेटेड समस्त तालीम यानी कि हमें जो नॉलेज दिया जाता है वह सब कुछ संपन्न करके गुरुजी के श्री हस्त कमल से मुझे भी
आज ही के दिन सर्टिफिकेट की प्राप्ति हुई और वाणी की पूर्णाहुति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्यारे सुंदर साज जी इसी दिन को स्मरण करते हैं तो इसी दिन से कहें तो जीवन का जो रंग है वही बदल गया, जो दिशा है वही परिवर्तन हो चुकी है। और सभी सुंदर साज जी की सेवा में इसी वाणी को अब प्रचारित करने का उद्देश्य हृदय में धारण किया है। प्यारे सुंदर साज जी ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ और आप सभी सुंदर साज जी को प्रेम और भाव से पूर्ण प्रणाम। तो सुंदर साज जी इस प्रकरण की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब, सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहे दे सब किताब, दे साहे दे सब किताब। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। तो प्यारी सुंदर साज जी यहाँ पर अब श्री इंद्रावती सखी इस प्रकरण की जो वाणी में कहती हैं कि हे मेरे दुल्हा, हे मेरे प्राणाधार प्रियतम श्री राज जी, मैं आपकी अंगना होने के नाते आपसे आपके श्री चरणों में एक विनंती करते हुए कुछ मांग रही हूं। लेकिन ये मांगने का जो भाव है वो बड़ा ही स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण में सब कुछ समझाएंगे। क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है और क्यों मांगना है धनी के आगे। मन कर करम वचन, और क्यों मांग रही हूं, कैसे किस भाव से मांग रही हूं। हे मेरे धाम के धनी, मेरे मन के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा तथा मेरे वचनों के द्वारा तीनों ही प्रकार से अंतर माहे बाहेर तीनों विध से मैं मांग रही हूं। तो क्या मांगते हैं इस प्रकार से, ए जिन तुम खाली करो, और यह भी कहते हैं कि हे धनी जिन खाली करो, मेरी इस पुकार को व्यर्थ जाने नहीं देना, खाली नहीं करना। मैं अर्ज करूं दुल्हीन, क्योंकि मैं आपकी दुल्हिनी हूं। आप मेरे प्रियतम धनी, मेरे आधार हैं, तो इसीलिए दुल्हन होने के नाते दुल्हा के आगे ही तो मैं मेरे भाव को रख सकती हूँ। इनके बिना मैं किनके आगे अपनी झोली को पसारूं और किनके आगे मेरे भावों को मैं स्पष्ट कर दूं। अब सुंदर साज जी भाव देखिए, इस भाव के अंदर रह करके विचार करना। भाव क्या लिया, दुल्हन होने का भाव लिया, अंगना होने का भाव लिया है, और इसी नाते अब कुछ मांग रहे हैं कि मन कर कर्म वचन, मन वचन और कर्म तीनों प्रकार से अब मांग रहे हैं। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। हे मेरे धाम के धनी जी, हे प्रियतम, जो आपने यह इतनी बड़ी भारी साहिबी है आपकी, वो सब कुछ मेरे सिर पर लाद दी है, मुझको दे दी है। लेकिन हे प्रियतम, ये सारी साहिबी मुझे देने का भाव क्या है, संदर्भ क्या है कि धनी ने मुझे स्वयं के बराबर ही बना दिया। अब अगर हम धनी श्री राजी महाराज के संसार के बीच प्रकट हुए स्वरूप का स्मरण करते हैं तो हमारे सामने किन स्वरूप की छवि आएगी? श्री प्राणनाथ जी हक की स्वरूप की छवि आती है, क्योंकि धनी श्री प्राणनाथ जी के हृदय रूपी धाम के अंदर पांचों शक्तियां अर्श परम धाम से अवतरित होकर के उन्हीं में समाहित हो चुकी है। उन्हीं के पावन हृदय कमल के अंदर ये सारी शक्तियां हैं। इसीलिए जब श्री राजी के स्वरूप का विचार करें
तो हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की छवि नजर के सामने आ जाती है। तो हे धनी, आपकी जो जितनी भी साहिबी है वो सारी साहिबी आपने मुझे प्रदान की। वास्तव में श्री महाराज श्री इंद्रावती सखी जी के हृदय रूपी धाम में विराजमान होकर के हक के स्वरूप श्री राज जी का संपूर्ण जोश अपना कार्य कर रहा है। तो इसीलिए ये शोभा किसको प्राप्त हुई? धनी स्वरूप बनने की शोभा श्री इंद्रावती सखी जी को, श्री महाराज जिनका लौकिक नाम हुआ, इन्हीं को प्राप्त हुई है। और सभी सुंदर साथ जी जब इस प्रकार धनी को स्मरण करते हैं तो शोभा के रूप में इंद्रावती सखी जी को ही शोभा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि हे प्रियतम, जो आपने अपनी साहिबी मुझे दी है वो आपकी है, वास्तव में मेरी नहीं है। लेकिन मुझे शोभा का पात्र आपने ठहराया, मुझे इसके अंदर एक साधन बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन हे धनी, अब मैं आपसे अर्जी करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप इस साहिबी को रख लीजिए, मुझे न दीजिए। क्यों ऐसा भाव प्रकट किया है? साहिबी में क्या है? कौन कौन से सुख साहिबी से मिलते हैं? साहिबी होने के कारण क्या कोई पर्दा हो जाता है? तो इसी बात का विवेचन अब आगे यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी जी करते हैं। ईशक दीजिए मोहे अपनो, मैं तासो करूं मिलाप। हे मेरे धाम के धनी, आप अपनी साहिबी को लेकर के मुझ अंगना को, मुझ दुल्हन आत्मा को आप अपनी साहिबी को लेते हुए ईशक को प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र विनंती है। सुंदर साथ जी, बहुत गहराई की बातें आती है वाणी के अंदर में। हर चौपाई में कोई ना कोई रहस्य जरूर होता है और इस चौपाई के अंदर भी बहुत अभीत गहराई है। साहिबी देना, ईशक लेना, क्यों क्यों किस वजह से इस तरह की पुकार करती हैं? क्योंकि धनी जी तो सबविद पियाजी समृत, सभी कुछ जानने वाले हैं। तन मन और हृदय सब की बातों को वे जानते हैं। तो इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या धनी जी ये नहीं जानते हैं कि किसे कौन सी वस्तु देनी है, किसको कौन सी दैवत देनी है? धनी जी तो जानते ही हैं, परंतु यहाँ इंद्रावती सखी जी अपने दिल के भाव को प्रकट कर रही है। सर्वप्रथम तो जो मांगने की प्रक्रिया यहाँ पर कही गई है, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि श्री इंद्रावती सखी जी ने कोई वस्तु नहीं मांगी, कोई सुख नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यहाँ जो ईशक मांग रहे हैं वो पर आत्मा में जागने का ईशक मांगा हुआ है, पर्दे को उड़ाने का ईशक मांगा हुआ है। कोई वस्तु, कोई शोभा इत्यादि कुछ भी धनी जी से मांगा नहीं है। क्योंकि इसीलिए कहते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जैसा आप ठीक समझते हैं, जैसा आप जानते हैं, वैसा मुझको रखिए। मैं तो आप ही की बन चुकी हूँ। इसीलिए या इंद्रावती सखी जी ने कोई भाव नहीं मांगा, न कोई सुख दुख की चाहना की, बस केवल अपने पर्दे को उड़ाने वाले ईशक की चाहना की है। धनी मुझे कुछ न दीजिए, उस ईशक को प्रदान कीजिए, जिस ईशक के आ जाने के कारण यहाँ के तमाम पर्दे उड़ जाएंगे और ये पर्दे, ये विकार, ऑल दीज इम्प्यूरिटीज जब निकल जाएंगी तभी जाकर के दुल्हा से मिलाप हो पाएगा। मैं तासों करूं मिलाप, ईशक से मिलाप करूं, तब तो धनी से मिलाप होगा। तो मुझे चाहिए मेरे दुल्हा का ईशक। अगर ये ईशक धनी जी देते तो ही आ सकता है। धनी जी ने इलम दिया,
धनी जी ही इश्क देंगे, धनी जी की ही मेहर होती है। लेकिन एक समय आने पर वो इश्क आएगा जब पहले हमने सुना है जोश इश्क दो करे भीर, जब जोश और इश्क दोनों एक ही समय के साथ में आएंगे तब यह तन छूट जाता है। तो ऐसे इश्क को मांग रही है श्री इंद्रावती सखी। क्योंकि धनी जी से मिलाप करना हो तो इश्क के बिना तो मिल ही नहीं सकते हैं। इश्क स्वरूप प्रियतम है, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी रोशनी हो अपने अंदर, लेकिन अगर इश्क ना हो, मिठास ना हो, तो धनी के साथ में मिलाप नहीं हो सकता। तो हे प्रियतम, मुझे आप प्रदान कीजिए आपका इश्क। ना चाहो मैं बुजरकी, ना चाहो खिताब खुदाए। मैं क्या नहीं चाहती हूं, मुझे ना तो बुजरकी चाहिए, ना कोई श्रेष्ठता का भाव मुझे चाहिए कि सब कोई मेरी वाहवाही करे, सब कोई मेरी पूजा अर्चना करे। ये भाव मेरे अंदर में नहीं है। और न ही मैं यह चाहती हूं कि मुझे खुदा का खिताब प्राप्त हो जाए, स्वयं श्री राजी का खिताब मुझको प्राप्त हो जाए। मैं तो केवल इतना ही सोचती हूँ, इतना ही चाहती हूँ, इश्क दीजिए मोहे अपना, मोहे याही सो मुदाए। मुझे केवल हे प्रियतम आप अपना इश्क प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरा मुदाए यानी मेरा लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य क्या है? इश्क की प्राप्ति करना है। सुंदर साजी बार 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 इश्क की बात आती है, और वो इसीलिए आती है क्योंकि निजधाम के अंदर इश्क रबद हुआ, इश्क के लिए हुआ। एक पातशाही अरस की और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। एक तो धनी जी की जो पातशाही है इसको समझाने के वास्ते, और दूसरा वाहिदत अद्वैत की भूमिका के अंदर का जो दिव्य प्रेम है, इश्क है, इस इश्क की लज्जत दिलाने, परिचय दिलाने के लिए किनका इश्क बड़ा है और किनका कम है, किनका मध्यम है, ये इश्क का परिचय लेने के लिए यहाँ संसार का निर्माण हुआ। और सर्वप्रथम इस बात को हक श्री राज जी ने दिल में लिया। तत्पश्चात अक्षर ब्रह्म को हुक्म किया, सखियों को हुक्म किया इस संसार में आने के वास्ते। तो सुंदर साज जी जो कहने का भावार्थ ये बनता है कि यहाँ धनी श्री राज जी का ही हुक्म है, उसी हुक्म के आधार पर उनकी पातशाही और उनके इश्क को देखने के लिए ही रूहों को यहाँ भेजा गया है। और श्री निजधाम के अंदर भी इसी बात को धनी श्री राज जी ने हमारे आगे कहा। क्या कहा? वहां जाइए, लेकिन वहां जाने के बाद श्री निजधाम का जो शाश्वत प्रेम है, उस प्रेम को धारण करना, तभी ही वापस लौटोगी। वाणी के अंदर सीधा सीधा श्री राज जी ने मार्फती जो ग्रंथ है उनके अंदर में कहा है कि जो शाश्वत प्रेम यानी जिस निरंतर भाव से सखिया प्रेम करती थी, जिस भाव के अंदर कोई भी प्रकार की कहें तो कमी नहीं थी, इम्प्यूरिटी नहीं थी, ऐसे विशुद्ध प्रेम को धारण करना ही यहाँ का लक्ष्य बन जाता है। तो सुंदर साजी इसीलिए कहा कि प्रेम न हो तो ये नहीं कहना कि धनी पाया इश्क बिन, मैंने धनी जी को पाया और इश्क के बिना पा लिया, कभी नहीं हो सकता है। तो इसी भाव से इसी इश्क की पहचान करते हुए श्री इंद्रावती सखी जी जो तारतम ज्ञान के प्रदाता हैं, अवतार है इस तारतम के, वे स्वयं कहती है साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार। यही इंद्रावती सखी यहाँ कहती है विवेचन करते हुए कि हमें
जानना सब है, समझना सब है, और भजन भक्ति सब कुछ करते हुए हमें क्या आना चाहिए? वही शाश्वत प्रेम, वही धनी जी का इश्क आना चाहिए। उस सब का सार रूप है। इसके बिना हमारे यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए धनी जी से मांगा इश्क, और कोई वस्तु नहीं मांगी और कोई भाव नहीं मांगा। न तो ये कहा कि मुझे इस प्रकार की पीड़ा है, इसे दूर कर दीजिए, मुझे फलाना आसन दे दीजिए, कोई नहीं मांगा इश्क के बिना। मोहित याही सो मुदाए, इसी इश्क के साथ में मेरा लक्ष्य जुड़ा हुआ है। इस इश्क के बिना धाम को मैं प्राप्त नहीं कर सकती, धाम में मैं उठ नहीं सकती हूँ। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिख्या अंकुर। इलम तारतम ज्ञान को कहा है। चातुरी यानी इसे समझने के लिए जो बुद्धिमता की आवश्यकता है, जो चतुरता की आवश्यकता है, और मेहनत लगन से इस ज्ञान को सिंचन कैसे करना, ये चातुरी है। इस ज्ञान का सिंचन होने के पश्चात इसको वापस दोबारा सबको कैसे परोसना, ये भी चातुरी है। खूबी अंग की, अंग माने जो स्वरूप धनी जी ने मुझको दिया है, इसी स्वरूप के ऊपर उन्होंने अपनी खूबी माने के शोभा दी हुई है। यहाँ श्री इंद्रावती सखी जी को देखिए तो हक्की स्वरूप होने की खूबी इन्हें प्राप्त है। इन्हीं को श्री राज जी ने माध्यम बना करके अर्श की सारी शक्तियों को उतारा है। तो ये सब कुछ मेरे पास है। एही मोहे एही पट लिख्या अंकुर, मेरे अंकुर के अंदर, भाग्य के अंदर में यही तो पट रूप हो रहा है, ऐसा लिख दिया गया है। पट यानी पर्दा, आवरण। जब भी इश्क नहीं होता, केवल इलम होता है और केवल चातुरी होती है, अंग की शोभा प्राप्त होती है, तो इश्क नहीं आ सकता। इसीलिए ये सारी चीजें जो मेरे अंकुर नसीब में लिखी हैं, वो अन्य सबके काम आ रही है, मगर मेरे लिए वही पर्दा रूप बना हुआ है, पट रूप बना हुआ है। एही न देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। क्योंकि यही जो इलम चातुरी शोभा है, वह मुझे मेरे प्रियतम धनी के नूरी मुख का जो नूर प्रकाश है, उसे दर्शन करने के लिए देता नहीं है। अगर ये सारे पर्दे उड़ जाएं और इन सारे पर्दों के बदले में धनी जी अपने दिव्य इश्क को अगर मुझे प्रदान करते हैं, तो उसी इश्क के द्वारा हृदय जो है वो गलित गात हो जाएगा, ओत प्रोत हो जाएगा। तब कहने की और श्रवण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये कब होगा? इंद्रावती सखी जी के ऊपर तो सबकी जिम्मेदारी है। 12,000 24,000 ईश्वरी सृष्टि, तमाम जीवों को, जड़ चेतन को मुक्ति देने की जिम्मेदारी उनके ऊपर में है। इसीलिए अगर सीधा इश्क को प्रदान कर दिया जाए, तो ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनके सिर की, इसको वहन कैसे हो पाएगा? तथापि उन्हें शोभा तो प्राप्त है, इलम तो प्राप्त है, इलम लेने और देने की चातुरी भी प्राप्त है, मगर वो जो अंतिम इश्क आता है, जिसको हम हाल भी कह सकते हैं, वो हाल अब तक नहीं आया। और उसी इश्क को चाहती हैं श्री इंद्रावती सखी। एही अंकुर साथ कारण, करत मिलाप अंतराय। ये जो मेरे अंकुर में पर्दे लिखे हुए हैं, वो साथ के कारण मुझको प्राप्त हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मा है सबको जगाने का। ये 12,000 को वजन जो है, भार जो है, उसे उठाने का जिम्मा मेरे कंधों पर है। जैसे
बैल का उदाहरण लेते हुए धोरिड़ा मामुके तारी धूसरी। हे इंद्रावती सखी, जिस तरह से धोरिड़ा यानी कि बैल का उदाहरण लिया गया, उसके कंधे के ऊपर में भार से भरी हुई जो गाड़ी है उसका सारा वजन होता है। इसे वहन करते हुए उसे पहाड़ के शिखर तक पहुंचना होता है। तब उस बैल को क्या कुछ सहन नहीं करना पड़ता। कंधे पे चांदी पड़ जाती है और जो वाहक होता है उस बैलगाड़ी का, वो मार मार करके उसे आगे ले जाता है। कई प्रकार की विपदाओं का सामना उसे करना होता है। कहीं कीचड़ का रास्ता है, कहीं पथरीला रास्ता है, सब में से पसार होते होते होते, लेकिन जो कंधे के ऊपर में भार दिया है ना, उसका तो वहन करना ही पड़ेगा उसे। ठीक इसी प्रकार से इंद्रावती सखी जी के ऊपर सबकी जागने का उत्तरदायित्व है। तो ये जो उन्हें इलम चातुरी शोभा की प्राप्ति हुई है, वो सुंदर साथ के सुख के लिए, उनके जागने के लिए प्राप्त हुई है। करत मिलाप अंतराय, परंतु यही पट पर्दा मेरे धनी जी के साथ मिलाप करने के लिए अंतराय रूप हो रहा है, अंतर डाल रहा है, मुझे धनी से मिलने नहीं देता है। ना तो एक कई आहे इन पिया की, देवे ब्रह्मांड उड़ाए। अन्यथा धनी जी का इश्क जो आ जाए, जो धनी जी का प्रेम हृदय में आ जाए, तब क्या होगा, एक ही आही श्वास यानी के अंतिम श्वास के अंदर धनी जी का नाम पुकारते हुए ये शरीर के साथ साथ ये ब्रह्मांड जो है वह भी उड़ जाएगा। क्योंकि जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर में है, तब तक तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। अगर जो इस आत्म ने इस शरीर को ही छोड़ दिया, तो फिर न पिंड ही रहेगा, न तो ब्रह्मांड ही रहेगा। तो इस प्रकार से यह पिंड ब्रह्मांड दोनों ही उड़ जाएंगे। अगर जो धनी जी का वह इश्क मेरे अंदर आ जाए, तो एक ही श्वास को आही श्वास अपना अंतिम श्वास बना करके पिंड ब्रह्मांड दोनों से मैं उठ जाऊंगी। इस तरह का भाव है इंद्रावती सखी का। स्वयं के अंदर कमी नहीं, लेकिन कार्य का भार इस प्रकार से दिया गया है। तो हे धनी, ये जो सारा कार्य भार आपने दी हुई शोभा और साहिबी है, इससे भले ही आप ले लीजिए, परंतु मुझे, मैं अंगना हूं आपकी, इसीलिए मुझे केवल आपकी जो इश्क है, प्रेम है, उसका भाव प्रदान कर दीजिए। आपके दिए बिना वो आएगा ही नहीं। तो जो आपकी कृपा हो, मेहर हो, आपका हुक्म हो जाए, तो वह इश्क मेरे दिल में आएगा। इस प्रकार का एक भाव सुंदर सा जी, हम इससे यही समझते हैं, भले ही इंद्रावती सखी के ऊपर जो भार है सबकी जागने का, वो हमारे ऊपर हो ना हो, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में स्व आत्मा को जागृत करके निर्धाम के लायक बना लिया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़े पुरुषार्थ की बात हो जाती है। और अगर इसी के साथ हो सके तो किसी और को जगाने का प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए। मगर इस प्रकरण का सार रूप जो अब तक हमने सुना, उसका भाव ये है कि धनी से मांगना हो तो संसार के सुख दुख और उनका निवारण नहीं मांगना। धनी जी से जो मांगना हो तो अपने लिए ईश्वर को मांगना, धनी की दया को मांगना, सहनशीलता को मांगना। क्योंकि अगर सहनशीलता होगी तो यहाँ के सुख दुख इत्यादि सबसे भिड़ने की ताकत आ जाएगी। उनका निवारण मांगेंगे तो एक सुख आएगा, फिर एक दुख आएगा, फिर कुछ सुख आएगा, फिर कुछ दुख,
ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये एक एक को निपटने के बजाय अगर धनी जी से उनका साथ मांगे, उनके पास सहनशीलता को मांगे, तो सारी मुसीबत का ही हल हो जाता है। तो इस प्रकार से धनी से मांगना तो धनियाणी के भाव से, और धनियाणी के भाव से जो मांगते हैं तो ईशक को मांगते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि धनी तो सब जान रहे हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उन साहिब सो क्या छिपाना, जिनके हाथ में है डोरी। वो साहिब अपने आप ही निर्णय करते, रास्ते बना देते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही भाव, यही विश्वास दिल में लेते हुए धनी जी से मांगे तो ईशक को मांगे, कृपा को मांगे। यही सुंदर भाव इस वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस चौपाई को दोहराते हुए इस मजल को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। एही अंकुर साथ कारण, करत मिलाप अंतराए। ना तो एक आहे इन पिया की, देवे ब्रह्मांड उड़ाए, देवे ब्रह्मांड उड़ाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।